अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आज हम 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें भी हमने देखा कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन हमारे पास कौन सी है, जिसको हम क्या कहेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो होगा वो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे देखें थोड़ी सी वेरिएशंस आ गई। पहले हमने देखा था मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस और माइनस को देखा था। अब हमारे पास क्या आ गई, डिवीजन आ गई। जब आपको डिवीजन आ जाएगी तो अब आप इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट कर देंगे -2 यहाँ पे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर वाला नोमिनेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आएंगे 1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे आयोटा, इसका भी क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन था, प्लस का साइन था। यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, इसलिए अलग अलग होल का स्क्वायर आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आएगा -2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे आके हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है। इसको ओपन करते हैं तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आगे -2 को दोबारा उसी तरीके से लिख देते हैं हम 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -2 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। और इसी तरीके से ओवर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का। अब क्या हुआ, 2 से कट गया तो हमारे पास क्या हुआ, -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर था, जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया। इसी तरीके से हम अभी आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, उसको सोल्व करते हैं। तो मैं अपने साथ बुक मैंने रखी हुई है, उसी बुक को में मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास है, इसको भी आपने इसी तरीके से करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। इस प्रोसीजर को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसको हम डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट भी कराता है। जाहिर बात है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जिसकी वजह से इसको हम ये कहेंगे कि हमने कॉन्जुगेट कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या आएगा हमारे पास 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस आयोटा के साथ। यहाँ पे आएगा 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस आयोटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये 4 है हमारे पास, इसका क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे आयोटा, इसका भी क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर। क्यों नहीं है होल का स्क्वायर, क्योंकि एक साइड पे प्लस का साइन है, दूसरी साइड पे कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का। यहाँ पर आते हैं तो अब हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 था हमारे पास कितना हो गया, 8। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +12 आयोटा। और सेम यहाँ पे भी आयोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ओवर किया। ओवर करने के बाद इसको ओपन किया तो कितना आया, 16। यहाँ पे आया आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज प्लस होंगी उनको प्लस कर देंगे, जो वैल्यू माइनस हो रही होंगी उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8। ये आयोटा है हमारे पास
14 अयोटा, यहाँ पे आएगा 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है -1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 16 माइनस 1 हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास +14 अयोटा, यहाँ पे आएंगे -3 ओवर आने के बाद क्या आएगा 16 आने के बाद माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद 8, यहाँ पे अरेंज किया रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हमने सेट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 14 अयोटा और यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17। यहाँ पे आते हैं 8 सीधा हमारे पास क्या आ जाता है 5। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 14 अयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17। अब यहाँ तक तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको दो फॉर्म में, एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 5/17 + 14 अयोटा ओवर 17, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करें जी। अभी तक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। तो इसका भी ऑलमोस्ट मेथड वैसे ही है, हमने उसी मेथड के तहत सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सोल्व किया है। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। इस साइन चेंज करने को हम कहेंगे कॉन्जुगेट, हमने कर दिया 3 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा हमने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 9 माइनस 7 अयोटा और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आएगा 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे आगे क्या किया, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, 3 होल का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे अयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहे हैं, फैक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके मेंशन करेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस अयोटा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7 अयोटा और हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्योंकि हमने होल का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे आएगा अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ 9 सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा 27, 9 सीधा 27 हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 7 सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सीधा 21 आ जाएगा, 21 अयोटा और फिर उसके बाद प्लस और 7 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर कर देंगे, ओवर करने के बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब -1 को पुट करेंगे, यहाँ पर आएंगे -1 को पुट किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है 27, इसको और इसको प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया 30 अयोटा। यहाँ पे हम आएंगे माइनस प्लस 7 और -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 27, यहाँ पे आएंगे 30 अयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अरेंज किया हमने, क्या अरेंज किया 27 माइनस 7 और क्या आ गया -30 अयोटा आ गया ओवर करने के बाद क्या आ गया 10। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 30 अयोटा ओवर 10। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है क्वेश्चन को लास्ट टिल एंड तक आप इसको सॉल्व कर दें। यहाँ इस क्वेश्चन में वैसे ही मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिडक्शन में है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया। 20 ओवर 10, यहाँ पर आया 30 अयोटा ओवर 10, ये इससे कट गया, यहाँ पर आया 2, ये इससे कट गया, यहाँ पर आया 3 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 3 अयोटा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट की तरफ हम चलेंगे, उसको देखें।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम फोर्थ पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हो गया, दो आपके पास फैक्टराइजेशन, दो आपके पास फैक्टर वैल्यू दे दी गई, उसको आपने देखकर कंफ्यूज नहीं होना। फिर उसके बाद यहाँ पे इस बात को भी देखना कि ये आपके पास अलग अलग से डिवाइडर आ चुके हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट आपने अपने क्वेश्चन को ऊपर फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो नीचे आपके पास दिया हुआ है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो सबसे पहले क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम हमेशा उस सूरत में लेते हैं जब आपके पास मिड में क्या हो, प्लस माइनस साइन हो, तब आप क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इससे कट जाता है, यहाँ पे 2 माइनस 6 आयोटा माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। यहाँ पे आते हैं 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हम इसको मजीद देखते हैं, हमारे पास कितना मजीद सिंपलीफाई हो सकता है, हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, 2 माइनस 4 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा ओवर यहाँ पर आएगा 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -7 आयोटा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब दोबारा से एक दफा इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, 3 प्लस आयोटा आया। मिड में हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने साइन को भी चेंज किया, -4 और माइनस आयोटा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके क्या किया, 2 -4 है, ये रियल नंबर है, इन रियल नंबर को आपस में डिडक्ट किया तो -2 आ गई, -6 आयोटा है और माइनस आयोटा है, इसको हमने क्या किया, ऐड किया और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया, -7 आयोटा आ गया। तो यहाँ तक करने के बाद अगेन उसी प्रोसीजर पे आएंगे, आप इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 माइनस आयोटा, फिर दोबारा से यहाँ पे आएगा -2 -7 आयोटा, इनटू करने के बाद क्या आएगा, 3 आयोटा, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे -2, यहाँ पे आएगा 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा, फिर दोबारा हमारे पास 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ना हमारे पास स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको मजीद करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, +2 आयोटा आ गया, यहाँ पे 7 सुविधा हमारे पास कितना आ गया, -21 आयोटा आ गया। यहाँ पे हमने इसको किया प्लस माइनस प्लस हो गया 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, 9, यहाँ पे आएंगे -1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, उसी अरेंजमेंट में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास अरेंजमेंट, -6 है, लिख दिया। 2 में से -21 को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -19 आयोटा आ जाएगा। 19 आयोटा के बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, +7 और -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे वैल्यू में क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे आएंगे -6 -19 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब हमने इनको रियल नंबर को अरेंज कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर अरेंज हो गया, अरेंज कर दिया हमने रियल नंबर को। अब हमने क्या किया, माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ -13 और -19 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था, आप क्वेश्चन को जितना भी हो सकता है सिंपलीफाई करें, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, -13/10 -19/10 आयोटा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आज के हमने इस लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 4
पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, ये हमें अंडरस्टैंड हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे उसको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट की तरफ हम आ चुके हैं। जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए से कि बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद होता है, तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमारे बोर्ड पेपर का भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो होल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो होल का स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको ब्लैक से कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो के साथ यहाँ पे राइटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फार्मूले को ओपन करता हूँ। फार्मूला ओपन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा 1 का क्या करूंगा स्क्वायर प्लस अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ये क्या किया मैंने, फार्मूला ओपन कर दिया। कौन सा फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी होल का स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी तरीके से फार्मूला आ जाता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। आते हैं इसके नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस अयोटा भी का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमने इसको सॉल्व करने के बाद इसको आगे लेके चलते हैं। तो फार्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास किसमें था प्लस में, ये हमारे पास किसमें आ गया माइनस में। अब हमने क्या किया, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, हमने वो वैल्यू को पुट कर दिया 1 प्लस माइनस 1, इसको हमने क्या किया पुट किया। यहाँ पे माइनस ये 2 अयोटा आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 1 2 अयोटा, यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास किसमें आ गया प्लस में 1 माइनस 2 अयोटा आ गया। ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, हमारे पास बच जाता है 2 अयोटा ओवर माइनस 2 अयोटा आ जाता है। ये इससे कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे -1 बन जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, b अयोटा की फॉर्म में लिखना है हमने इसको आंसर को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो 1 जो है 1 तो आपके पास क्या आ गया रियल नंबर, और इमेजिनरी पार्ट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन सा होगा, वो होगा +0 अयोटा। तो आपने कुछ इस तरीके से आप आंसर लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अहम पार्ट क्या था, ये 2 फार्मूले थे, इन 2 फार्मूलों को आपने इस क्वेश्चन में याद रखना। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट हमारे पास आ गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नीचे क्या है 2 फैक्टर दिए हुए हैं। अभी हम इसी 2 फैक्टर को अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या है, जब 2 फैक्टर आपस में दिए हुए होते हैं उनको आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे भी आएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे आएगा +3 अयोटा, यहाँ पे 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे 2 को 1 के साथ करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अयोटा को 1 के साथ, तो 3 अयोटा आ जाएगा। 3 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 आने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा -2 अयोटा में से +3 अयोटा निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद 3 अयोटा -1 आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा +3, यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस अयोटा। क्या हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, ये उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इसका कॉन्जुगेट नहीं लेंगे या रैशनलाइज नहीं करेंगे हम इसको।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे इसका साइन चेंज कर देंगे, क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या होगा साइन चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस अयोटा, यहाँ पे आएंगे 5 का क्या ले लेंगे होल का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे अयोटा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम इस स्टेप को इधर ले आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस अयोटा, यहाँ पे आएंगे इसको ओपन करेंगे 25 और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर 5 माइनस अयोटा, यहाँ पे आएंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 के बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे आएंगे 5 माइनस अयोटा, यहाँ पे आएंगे 25 प्लस 1 5 माइनस अयोटा कितना आ गया हमारे पास 26। अब यहाँ तक करने के बाद मैंने पहले भी आपको बताया था हम अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज सिंपलीफाई करेंगे जितना आप उसको कर सकते होंगे, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में कर देंगे 5/26 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/26 अयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमने इसके टोटल 6 क्वेश्चन पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इनकी आपने प्रैक्टिस भी करेंगे आप इसकी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।